जो जीता वही सिकंदर, या फिर मैं कहूँ जो जीता वही सट्टा किंग। ऐसा मैं नहीं बल्कि सट्टे की इस दुनिया में जीतने वाले को कहा जाता है, जो आपने आम बोलचाल में सुना ही होगा। दोस्तों, सट्टे के बारे में भला कौन नहीं जानता, और शायद ही इसे अपने इंट्रोडक्शन की जरूरत है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आज अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड की बड़ी बड़ी शख्सियत इसमें अपने पैर गड़ाए बैठी है। पर उससे पहले आइए एक नजर इसकी शुरुआत पे डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करोड़ों के मुनाफे वाले इस खेल को दशकों पहले से भारत में खेला जाता है, जिसकी शुरुआत भी भारत में ही हुई थी। शुरुआती दौर में न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज और बॉम्बे कॉटन एक्सचेंज की बढ़ती घटती दरों पर सट्टेबाजी हुआ करती थी, लेकिन साल 1961 में इसे बंद कर दिया गया। इसके बंद हो जाने के बाद सट्टेबाज जैसे ठगा सा महसूस कर रहे थे और लोकल लेवल पर इसे कई तरीकों से खेला जाने लगा। इसी बीच 1962 में कल्याण जी भगत ने मटका सट्टे की शुरुआत की, जिसमें एक मटके के अंदर 0 से 9 अंकों के 10 पर्चियां डाली जाती थी और एक पर्ची को घड़े से निकाल उस पर लिखे नंबर को जीत का नंबर माना जाता था, जो हफ्ते के 7 दिन खेला जाता था। धीरे धीरे ये धंधा इतना फला फूला कि लोगों में इसकी एक लहर चल पड़ी और मटका सट्टे को गैम्बलिंग की दुनिया का राजा कहा जाने लगा। महज 2 सालों के भीतर मुंबई के न्यू वली में एक बिजनेसमैन रतन खन्नी ने 1964 में न्यू वली मटका नाम से एक सट्टे की शुरुआत की, जो हफ्ते में 5 दिन ही खेला जाता था। लोगों को ये स्कीम काफी पसंद आई, जिस वजह से इनकी एवरेज मंथली टर्नओवर 500 करोड़ के भी पार पहुंच गया, जिसे देखते हुए सट्टेबाजी के लोकल वेंडर्स पर मुंबई पुलिस का डंडा चला और ये पंजाब, राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों में तेजी से फैल गया। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त ने करवट ली और सट्टा इलीगल साबित होने के बाद इसे ऑनलाइन खेला जाने लगा। इस खेल के ऑनलाइन खेले जाने की वजह से लोगों तक इसकी पहुंच आसानी से हो गई। आंकड़े ऑनलाइन दिखाए जाने से इसमें धोखाधड़ी के चांस मानो ना के बराबर थे, लेकिन सट्टे मालिकों ने छोटे सट्टेबाजों के साथ मिलकर ठगी का एक नया पैतरा आजमाया। वे हर बार रिजल्ट से कुछ देर पहले शहर के कोने कोने में फैले पंटर सट्टेबाजों से उन नंबरों का पता लगाते हैं जिस पे लोगों ने सबसे ज्यादा बाजी लगाई हो। बस फिर क्या था, उन आंकड़ों के उलट नंबरों को वेबसाइट पे जारी कर करोड़ों का मुनाफा कमा ले जाते हैं और आपका अच्छे से काटा जाता है, जिसकी आपको भनक भी नहीं होती। अब अगर बात आंकड़ों की हो ही रही है तो चलिए आपको ये भी बताते हैं कि सट्टे के पत्तों को आखिर खोलता कौन है। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इसकी शुरुआत मुंबई से मानी जाती है, जिस वजह से इसका हेडक्वार्टर भी साउथ मुंबई में स्थित है, जहां से सट्टे के सारे नंबर खोले जाते हैं। इस बात को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे अंडरवर्ल्ड मुंबई पर काबिज है, तो फिर सट्टे का इतना बड़ा बाजार अंडरवर्ल्ड से कैसे अछूता रह सकता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दाऊद की डी कंपनी इस काम को छुपे तौर पर खुद चला रही है, जिसके मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा डी कंपनी को जाता है। इस काम में बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार शामिल हैं। इसकी शुरुआत करने वाले रतन खत्री खुद बड़ी बड़ी फिल्मों को फाइनेंस करते थे। दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर अपनी ऑटोबायोग्राफी में रतन खत्री का जिक्र करते हुए बताते हैं कि कई बार खत्री उन्हें फोन पर ही 3 पत्तों को खोलने के लिए कहते थे। साथ ही खत्री अशोक कुमार जैसे बड़े बड़े दिग्गजों से कोई भी 3 पत्ते चुनने के लिए कहते थे। दरअसल दोस्तों, ये उनकी एक तरकीब थी जिससे वो लोगों का विश्वास जीत सके और लोगों में सट्टे का क्रेज पैदा कर सके। आज सट्टा लोगों में आम बात है, जिसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है। पुलिस चाहकर भी इसे खत्म नहीं कर सकती। समय समय पर कई कोशिश जरूर की गई, लेकिन इससे काम थोड़ी ना चलने वाला है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पर?